Well, Walaikum Assalam, beta. Hope so will be fine. Seher. So we are discussing about ABG's analysis. आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और अल्कोलोसिस के बारे में ऑलरेडी पता होगा। तो आज हम एक सिर्फ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और अल्कोलोसिस देखने के बाद हम कोई 8-10 सिनेरियो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और अल्कोलोसिस क्या है। वेल एबीजीज एनालिसिस वालेकुम अस्सलाम बेटा। एबीजीज एनालिसिस के लिए हमने कुछ 4 स्टेप्स डिस्कस किए थे, जिसमें से हमने कहा था कि हमने ऑक्सीजन का लेवल देखना होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पीएच, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्ब्स और ऑक्सीजन सैचुरेशन भी हम देख रहे होते हैं। वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बेटा ऑल में। ठीक है, तो जो नॉर्मल एमएल है उसमें बेटा नॉर्मल जो वैल्यूज़ हैं उनमें नॉर्मल लेवल ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 80 to 100 mm Hg है, मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। पीएच का जो नॉर्मल लेवल है वो 7.35 से लेके 7.45 है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 35 से 45 नॉर्मल है और बाइकार्ब्स जो हैं ये 22 से 26 मिलीमोल पर लीटर नॉर्मल है। सबसे पहला स्टेप हमने पीएच को देखना होता है। वालेकुम अस्सलाम अस्मा बेटा। पीएच में हमने ये देखना होता है कि अगर पीएच नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा है तो ब्लड इज अल्कोलोटिक या अल्कोलोसिस है। अगर नॉर्मल वैल्यू से कम है तो ब्लड इज एसिडोटिक या एसिडोसिस है। ठीक है, स्टेप 2 के अंदर इफ द ब्लड इज एसिडोटिक और अल्कोलोटिक, एसिडोसिस है या अल्कोलोसिस है, उसके बाद हमने कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल देखना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल से हमें ये पता चल रहा होता है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस है। अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो उसमें जो पीएच का लेवल है वो कम होगा नॉर्मल से और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा। अगर अल्कोलोसिस है, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस है, तो उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी बिलो द नॉर्मल वैल्यू एंड pH is more than the normal value. स्टेप 3 के अंदर हमने HCO3 को देखना होता है कि इधर इट इज ए मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस है। अगर पीएच कम है, बाइकार्ब्स भी कम है, तो दैट इंडिकेट्स कि देयर इज ए मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर पीएच भी ज़्यादा है, बाइकार्ब्स भी ज़्यादा हैं, तो दैट मीन्स कि देयर इज ए metabolic alkalosis. If they are moving in the same direction, then the problem is primary metabolic in nature. Well, स्टेप 4 के अंदर हमने मेटाबॉलिक इम्बैलेंसेस और रेस्पिरेटरी इम्बैलेंसेस को देखना होता है। तो मेटाबॉलिक इम्बैलेंसेस में लुक एट द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इफ इट इज नॉर्मल देन देयर इज ए अनकम्पेंसेटेड और इफ इट इज ए नॉर्मल देन पार्शियल कंपनसेटेड है। वालेकुम अस्सलाम का बेटा। और रेस्पिरेटरी इम्बैलेंसेस में हमने लुक एट द बाइकार्ब्स। इफ इट इज नॉर्मल अनकम्पनसेटेड है, इफ इट इज abnormal then partial compensation is there. ठीक है, ये 4 से 5 स्लाइड्स जो कि दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इनकी समझ आ गई है तो मेरा ख्याल है आप लोगों को मुश्किल नहीं होगा। स्टेप 1 के अंदर एग्जामिन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन। ऑक्सीजन स्टेटस देखना है, देन लो अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है मींस देयर इज हिपोक्सिया।
लेस देन 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है तो नॉर्मल लेवल अगर है ये एलिवेटेड ऑक्सीजन मींस एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन इज देयर। उसके बाद पीएच को देखना है। पीएच में हमने देखना है कि एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है। अगर लेस देन है 7.35 तो क्या है, अल्कलोसिस है। अगर मोर देन है तो एसिडोस अल्कलोसिस है। अगर कम है तो एसिडोसिस है। ओके। स्टेप 3 स्टडी हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड बाइकार्ब्स देखना है। रेस्पिरेटरी इरेगुलरिटी है। इफ partial pressure of carbon dioxide is abnormal and HCO3 is in normal limits. So if metabolic abnormality या irregularity है then partial pressure of bicarbs are abnormal and partial pressure of carbon dioxide are normal. स्टेप 4 के अंदर determine if there is a compensatory mechanism working to try to correct the pH. If a primary respiratory acidosis will have increased partial pressure of carbon dioxide and decreased pH. Compensation occurs when the kidney retains HCO3. That slide is also very important. आपको compensatory mechanisms का पता चल जाएगा। Partial pressure of carbon dioxide in relation to pH relationship. अगर partial pressure of carbon dioxide 80 होगा तो ultimately pH 7.2 होएगी, 60 होगा तो 7.30 होएगी, अगर 40 होगा तो 7.45 होगी, 30 होगा तो 7.50 होएगी, अगर 20 होगी तो 7.60 होएगी। ये एक चार्ट है that summarizes the relationship between pH, partial pressure of carbon dioxide and HCO3. If we talk about the compensation, if the compensation occurs fully, pH return to normal. If the compensation organ cannot work hard enough to compensate, the pH will still be in abnormal. रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होएगा, पीएच कम होएगी, बाइकार्ब्स ज़्यादा होंगे, तो सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होएगा और बाइकार्ब्स विद इन नॉर्मल लिमिट्स होंगे। इसी तरह रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होएगा तो पीएच ज़्यादा होएगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होएगा और बाइकार्ब्स विद इन नॉर्मल लिमिट्स होंगे। अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, pH will be decreased, partial pressure of carbon dioxide within normal and ICO3 will be also less than normal.
एंड अगर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होएगी तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में अगेन pH will be above the normal. Partial pressure of carbon dioxide remains normal within the limits and HCO3 will be increased. Water compensations. Respiratory acidosis alternatively compensates with metabolic alkalosis and respiratory alkalosis alternatively maintains by metabolic acidosis. In the respiratory condition, therefore, the kidney will attempt to compensate and vice versa. In chronic respiratory acidosis like COPD, the kidney increase the elimination of hydrogen and absorb more ICO3. The ABVs will show normal pH. Well, how the body compensates? Body attempts to compensate quickly by changing the respiratory rates. Lungs are very sensitive and compensate quickly by changing respiratory rate. Kidney more powerful but slower. 2 days में compensate करता है और change the amount of nitrogen excreted and bicarbs retained. If the pH low, the kidney will excrete more hydrogen ion and retain more bicarbs. ये केस स्टडीज हैं जो कि आप वन बाय वन इसको देखें और इसको हम डिस्कस कर लेते हैं।
वेल सैर सिद्रा बेटा, ये सिनेरियो हैं, ये एक दफ़ा देख लें, उसके बाद एट द एंड इंटरप्रिटेशन है इनकी, वो हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं, राइट। ये 6-7 सिनेरियो हैं, ये मैं आपको साथ पीपीटी शेयर कर दूंगा, ये देख लीजिएगा। और एट द एंड मैंने कुछ सिनेरियो बेस्ड केस स्टडी बनाई हुई हैं, वो आप लोगों ने डिस्कस करनी है एक दूसरे के साथ। लाइक ये एक प्रैक्टिस है एबीजीज एनालिसिस की, जिसमें केस सिनेरियो 1 देखिएगा, 1 से लेके 10 इनकी आप इंटरप्रिटेशन करें। उसके बाद अजान हो रही है, अजान के बाद इंशाल्लाह इनको डिस्कस कर लेते हैं, राइट।
ओके सीधा बेटा, आपने ये प्रैक्टिस एबीजीज एनालिसिस देख ली है, इसको एक दफ़ा देखिए, मैंने ये लिखा था। उसके बाद इसको ना वन बाय वन इंटरप्रेट करते हैं। लाइक जो पहला सिनेरियो है उसमें क्या शो हो रहा है, जिसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 90 है, सेचुरेशन 95 है, पीएच 7.48 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 32 है एंड बाई कार्ब्स 24 हैं। तो इसको इंटरप्रेट करें ये ज़रा कि ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, या मेटाबॉलिक अल्कोसिस या रेस्पिरेटरी अल्कोसिस है। इसको देखिएगा। ओके, अगर हम पहले सिनेरियो को देखते हैं, पहले सिनेरियो के अंदर बेटा जो शो रहा है वो रेस्पिरेटरी अल्कोसिस है। अगर हम दूसरे सिनेरियो को देखते हैं, दूसरे सिनेरियो के अंदर बेटा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस शो होगा। और जो तीसरा सिनेरियो है जिसमें बाई कार्ब्स 18 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 है, दैट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर हम फोर्थ वन पे जाते हैं तो उसमें कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। अगर फिफ्थ वन पे जाते हैं, फिफ्थ वन में मेटाबॉलिक अल्कोसिस शो हो रहा है। सिक्स पे जाएंगे तो कंपनसेटरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। और अगर हम सेवंथ को देखेंगे तो सेवंथ के अंदर कंपनसेटेड मेटाबॉलिक अल्कोसिस है। राइट, एट के अंदर अगर देखेंगे हम तो एट में आपको मेटाबॉलिक अल्कोसिस मिल रहा है, 9 में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस मिल रहा है और 10 के अंदर अगेन मेटाबॉलिक अल्कोसिस मिल रहा है। तो ये एबीजीज एनालिसिस की इंटरप्रिटेशन है, प्रैक्टिस जो क्वेश्चन थे उसकी इंटरप्रिटेशन है। तो ये स्लाइड्स में आप लोगों से शेयर कर देता हूँ, इसको काइंडली देख लीजिएगा। और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कोई न्यू टॉपिक डिस्कस करते हैं। राइट, ओके, फिर सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास। ओके बेटा, इसी तरह मैं नेक्स्ट शेयर कर दूंगा, पिछली वाली स्लाइड भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, अगर आपके पास अभी कोई क्वेरी है तो लेट मी नो, ताकि इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे।